प्यारे दोस्तों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम देखेंगे लेट और लेट्स को डिटेल में। शॉर्ट में तो आपको पता होगा कि लेट अलाउ करता है, लेकिन लेट का नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, लेट कब लगता है, लेट्स कब लगता है, तो इसको डिटेल में देखेंगे। हालांकि डिटेल का मतलब ऐसा नहीं बहुत लॉन्ग वीडियो है, इसका डिटेल भी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो देखो, दो सेंटेंस आपके सामने है, लेट मी स्टडी और एक है लेट्स स्टडी। अब जिसको बेसिक नॉलेज नहीं पता वो समझेगा यार एक जैसे अंतर क्या है। तो देखो इनमें अंतर है। लेट मी स्टडी का मतलब होता है मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो या पढ़ाई करने दो। लेकिन बोला लेट्स स्टडी तो यहाँ पे लेट में एक अस छिपा हुआ है जो बोलता है आओ पढ़ें, आओ हम मिलकर पढ़ें। ठीक है, तो ये तो इनमें मेन बेसिक अंतर हो गया। यानी जो लेट है, केवल लेट, वो अलाउ करता है इजाज़त मांगना या इजाज़त देना, जबकि लेट्स में इजाज़त का भाव नहीं है। लेट्स में एक सजेशन होता है कि आओ यार ये काम करें, लेट्स ईट आओ खाएं, लेट्स स्टडी आओ पढ़ें, लेट्स प्ले आओ खेलें, इस तरह से। तो सबसे पहले लेट्स तो छोटा सा है, जल्दी सरेंडर हो जाएगा। लेट के सारे फंक्शन देखेंगे कि इजाज़त मांगना, इजाज़त देना, फिर उसमें भी इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा, लेट जो वर्ब है इसका मतलब होता है अलाउ करना। अब अलाउ करना ये दो तरह से है, एक तो आप इजाज़त मांगो और एक आप इजाज़त दो, तो दोनों तरह से इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले लेट को देखेंगे। तो देखो जो लेट है ना, ये दो काम करता है। एक तो इजाज़त मांगना, ठीक है, किसी काम की किसी से कोई इजाज़त मांगना, और एक होता है इजाज़त देना। तो सबसे पहले हम इजाज़त मांगने वाला इसका पार्ट देखेंगे कि जब लेट इजाज़त मांगना इस अर्थ में हो तो इसका फंक्शन कैसे बनता है। तो तब इसका स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले आएगा लेट, मैं फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूँ, लेट प्लस उसके बाद में पर्सन, जो कि इजाज़त मांग रहा है वो पर्सन। तो लेट प्लस पर्सन प्लस V1। V1 के बाद अगर और कुछ है तो वो आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने लिखा मुझे जाने दो, आप अनुमति मांग रहे हो, इजाज़त मांग रहे हो, मुझे जाने दो। आपके दोस्त बैठे हैं, कोई भी है, तो फिर अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार इसका बनेगा मुझे जाने दो। तो सबसे पहले लेट लगाओ, जब इजाज़त मांग रहे हैं तो सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद में जो इजाज़त मांग रहा है पर्सन कौन, मुझे मतलब मैं, तो यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। लेट आई मतलब ना लेट मी, उसके बाद हमेशा V1 आएगी, तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। जैसे उनको कमरे में आने दो। बॉस बोल रहा है कि भाई कुछ कर्मचारी हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको कमरे में आने दो, ऐसा पियोन से बोल रहा है। तो फिर इसकी इंग्लिश बनेगी, सबसे पहले आएगा लेट, जैसे मैं बता लेट, उसके बाद में पर्सन जो अलाउ, जिसकी बात चल रही है, तो उनको के लिए क्या आएगा, देम। दे नहीं आएगा, देम आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी। जैसे मी आएगा, देम आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, लड़की की बात है, तो लेट देम। अब V1 कम है ना, उसके बाद इन द रूम, चूंकि यहाँ पे इन नहीं इनटू आएगा, ठीक है, गतिशीलता है ना, लेट देम कम इनटू द रूम, उनको कमरे में आने दो। अच्छा, अब अगर ये बोले कि उनको कमरे में मत आने दो, नेगेटिव हो गया। एक तो बॉस कह रहा है कमरे में आने दो, तो लेट देम कम, लेकिन कमरे में मत आने दो तो फिर आप इससे पहले डोंट लगा दो। यहाँ पे ये हो गया, फिर इसका नेगेटिव, इसको आप नेगेटिव कह सकते हो, डोंट लेट देम कम इन द रूम, उनको कमरे में मत आने दो, इस तरह से। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे मत जाने दो है, इसका नेगेटिव अगर बनाए तो ये बन जाएगा डोंट लेट मी गो, मुझे मत जाने दो। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ी प्रैक्टिस करें। लेट मी प्ले विद यू, मुझे तुम्हारे साथ खेलने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट हर राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखने दो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। तो ये लेट का पहला एग्जाम्पल। इसमें इंट्रोगेटिव नहीं बनता, सिर्फ या तो पॉजिटिव बनेगा या फिर नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा डोंट पहले आ जाएगा, यही डिटेल है थोड़ा सा। ठीक है, अब अगला देखते हैं लेट का। ये तो हो गया इजाज़त मांगना। अब इजाज़त देना, जब इजाज़त देने वाली बात आएगी तो स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगा, फिर कैसे बनेगा वो देख लो। तो देखो, लेट का सेकंड फंक्शन है इजाज़त देना। इसके थोड़े ज़्यादा फॉर्म बनेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लो। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो इजाज़त देगा, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस लेट। ठीक है, लेट के बाद में फिर आएगा पर्सन,
है ना, जिसको इजाज़त देनी है, या फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी इनमें। एग्जाम्पल देखो, जैसे सबसे पहले अपन देखे हैं, जैसे देखो रमेश मुझे क्रिकेट खेलने देता है। तो अलाउ करने वाला कौन है? रमेश। रमेश मुझे क्रिकेट खेलने देता है ना। तो सबसे पहले आ गया रमेश जो कि अलाउ करेगा। उसके बाद में क्या आएगा? लेट। अब थोड़ा सोचने की बात है कि केवल लेट लगाऊं क्या? खेलने देता है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और लेट एक वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म लेट 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 होते हैं। ध्यान रखना, लेट का फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड भी लेट और थर्ड भी लेट। अच्छा, अब जो खेलने देता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट्स। सॉरी, रमेश लेट्स। अब पर्सन जिसको अलाउ कर रहा है वो कौन? मुझे, तो मी, तो रमेश लेट्स मी। अब फिर आएगी वर्ब प्ले, क्रिकेट। रमेश मुझे क्रिकेट खेलने देता है। अब बनाते हैं इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? तो देखो, रमेश डज नॉट, चूंकि ऐसी ऐसे वर्ब में तो डज आएगा, प्रेजेंट तो डज नॉट। अब डज के साथ हमेशा V1 आती है, तो रमेश डज नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट। ये इसका नेगेटिव हो गया, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, क्या रमेश मुझे क्रिकेट खेलने देता है? तो देखो फिर आएगा डज पहले, डज रमेश प्ले, सॉरी डज रमेश, सॉरी लेट यहाँ पे आएगा, लेट मी प्ले क्रिकेट। ये हो गया प्रश्न। अच्छा, अगर ऐसा होता कि रमेश मुझे क्रिकेट क्यों नहीं खेलने देता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, WH वर्ड होता, तो कैसे बनता? तो फिर ये बनेगा व्हाई डज रमेश नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट। रमेश मुझे क्रिकेट क्यों नहीं खेलने देता। ये सिर्फ ये होता कि रमेश क्रिकेट क्यों खेलने देता है, फिर नॉट नहीं आता, व्हाई डज रमेश लेट मी प्ले क्रिकेट, इस तरह से। तो आया समझ में? अब ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट का देखो, यही चल रहा है आगे। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, मेरे दोस्त ने कल मुझे अपनी कार चलाने दी थी। कौन सा टेंस है? पास्ट है। अच्छा, अब इसमें अलाउ कौन कर रहा है? मेरे दोस्त ने। कार किसने चलाने दी? मेरे दोस्त ने। तो वो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो माय फ्रेंड, उसके बाद में लेट। ठीक है, तो जो अलाउ करेगा उसके बाद में लेट आएगा, तो माय फ्रेंड लेट। अब किसको अलाउ किया? मुझे, लेट मी। उसके बाद में वर्ब आएगी क्या? कार चलाना, ड्राइव होता है, तो माय फ्रेंड लेट मी ड्राइव हिज कार यस्टरडे। ठीक है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब देखो कैसे पता चला? यस्टरडे से पता चला। अगर यस्टरडे ना हो तो ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, वो फिर सेंस पे निर्भर करता है। जैसे देखो, हाँ सॉरी, इसमें सब्जेक्ट माय फ्रेंड है, अगर ये प्रेजेंट का होता तो वर्ब में एस लगता ही। ऐसा होता कि मैं, इसको यही समझ लो, मैं अपने दोस्त, देखो रुको 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 समझो, मैंने अपने दोस्त को कार चलाने दी थी। मतलब मैंने यहाँ पे यस्टरडे नहीं लिखा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई लेट माई फ्रेंड ड्राइव कार। मैंने अपने दोस्त को कार चलाने दी थी ना। अब देखो, मान लो यहाँ पे हिंदी नहीं लिख रही है, केवल ये सेंटेंस आपके सामने है, तो इसकी हिंदी दो तरह से बन सकती है। एक तो चूंकि इसमें पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है, इसमें तो यस्टरडे लिख रहा है, तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दी। लेकिन आई लेट माई फ्रेंड ड्राइव माई कार, अब ये बोलने वाले के सेंस पर निर्भर करता है कि अब देखो, मैं अपने दोस्त को कार चलाने देता हूं, मैं अपने दोस्त को कार चलाने देता हूं। अब भी करेक्ट है, क्योंकि लेट की तीनों फॉर्म लेट होती है, वो फिर सेंस पे निर्भर करता है कि बोलने वाला कैसे बोल रहा है। अब इसमें तो साफ है यस्टरडे, तो फिर सेकंड फॉर्म आ गई। ये फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, चूंकि कार चलाने दी थी तो भी लेट आएगा, कार चलाने देता हूं तो भी लेट आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि बोलने वाला किस भाव से कह रहा है। लेट की तीनों फॉर्म लेट होती है, लेकिन अगर लगा एस तो फिर एस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट का चक्कर है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो मैंने कल अपने दोस्त को कार चलाने दी थी।
अब इसका नेगेटिव बने कि कार नहीं चलाने दी थी, तो कैसे बनेगा? तो देखो, माई फ्रेंड, सॉरी, मतलब कल मेरे दोस्त ने मुझे कार नहीं चलाने दी थी। माई फ्रेंड डिड नॉट लेट मी ड्राइव हिज कार यस्टरडे। जैसे कि तुम्हारे दोस्त ने तुमको कार कब चलाने दी थी, तो व्हेन डिड, ये इसका नहीं है, मतलब जब पूछेगा तो माई फ्रेंड थोड़ी होगा, योर फ्रेंड होगा ना। वाई डिड योर फ्रेंड, नहीं व्हेन डिड योर फ्रेंड, वाई डिड नहीं, सॉरी, हाँ, व्हेन डिड योर फ्रेंड लेट यू ड्राइव हिज कार, तो तुम्हारे दोस्त ने तुमको कार कब चलानी थी, इंट्रोगेटिव बन गया। इस तरह से एक फ्यूचर का देख लो, जैसे कि मैं तुम्हें मेरे घर आने दूंगा। तो देखो, आई विल लेट यू कम एट माई होम। मैं तुम्हें मेरे घर नहीं आने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू कम एट माई होम। आगे समझ में? क्या मैं तुम्हें अपने घर आने दूंगा? विल आई लेट यू, उस तरह से। तो कहने का मतलब है आसान है, सिंपल है, सभी तरह से हमने देख लिए। अब लेट्स और बचा है, वो बताने से पहले छोटी सी जानकारी शेयर कर दूं, हर वीडियो में देता हूं। जानकारी ये है, यदि आप कंप्यूटर ट्रस्टर लगता है कि बस सर बड़े मजे से चीज़ों को आसान कर देते हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में क्लिक करना, 3-4 कोर्स ओपन होंगे। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश A to Z, यानी सारे इंग्लिश ग्रामर को, सारे बेसिक को सीक्वेंस से, बेसिक से, जीरो से स्टार्ट किया है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर लिखना पढ़ना बोलना। अरे लिखना पढ़ना बोलना सीखना तो पहले इंग्लिश का बेसिक तो सीख। और ये बेसिक ही तो चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कौन चीज़ पहले आएगी, कौन चीज़ बाद में आएगी, इस छोटे मोटे रूल्स, तो सेट ऑफ रूल्स, वही तो ग्रामर कहलाती है, वो पढ़ना जरूरी है। हाँ, हर वीडियो के साथ PDF भी है। दूसरा कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, उसमें लिखने में फोकस किया है। सेंटेंस बनाना आपकी प्रॉब्लम है, सर सेंटेंस बनाना नहीं आता, पैराग्राफ कैसे लिखें, लेटर कैसे लिखें, सेंटेंस कैसे शुरू होगा, कैसे खत्म होगा, बीच में क्या आएगा, अरेंजमेंट क्या है, लिखते लिखते अटक जाए, फंस जाए तो क्या करें। बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। राइटिंग सेक्शन भी है, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, वो भी उसमें करवाया है। हर वीडियो के साथ PDF है। तीसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस। सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस से करवाया, बेसिक से स्टार्ट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक पहुंचाया है। चौथा हल्ला बोल स्पोकन कोर्स, उसको मैं प्रमोट ही नहीं करता, आपकी डिमांड पे बना तो दिया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यार बोलना कोई कोर्स नहीं सिखा सकता। बोलना तो बोलने से आता है, प्रैक्टिस से आता है। आपकी टंग जब स्मूथ हो जाएगी, आपकी टंग पर जो वर्ड स्मूथ हो जाएंगे, तो बोलना भी आ जाएगा। प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। सबसे खास बात, वो कोर्सेज यूट्यूब पे नहीं है, वो मैंने अलग से मेहनत करके तैयार किया। उस पेड कोर्स में जो हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसमें डालें तो थोड़ा चार्ज, थोड़ी फीस है। आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, नहीं करना बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। तो अपने लेट के दोनों देख लिए, इजाज़त मांगना, इजाज़त देना। अब देखते हैं अपन लेट्स सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। इसको अगर मैं खोलूँ तो ये खुलता है लेट अस। ये जो एस है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये अस का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब अस मतलब हमको। इसमें 2 या 3 या 4 लोग होते हैं, वो कोई सलाह करते हैं, आओ खेलें, आओ नाचें, आओ ये करें, आओ पार्टी करें, जो भी है। तो इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने कहा आओ क्रिकेट खेलें। अब यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अस मतलब हमको। तो इसका बनेगा लेट्स प्ले क्रिकेट। इसका मतलब है कि आओ क्रिकेट खेलें, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा लेट्स स्टडी नाउ, आओ अब पढ़ें, ठीक है। जैसे लेट्स गो होम, आओ अब घर चलें। लेट्स एन्जॉय द पार्टी, आओ पार्टी को एंजॉय करें। ये लिखने में नहीं, बोलने में काम आता है। लेट के ज़्यादातर स्पोकन में ही काम में आते हैं। ये हम जबान पे दिन भर ऐसे कितने सारे काम करते हो आप, आओ ये करें, आओ ये करें, तो इसका इस्तेमाल यूज़ करो। अक्सर कहता हूँ, ये मैंने थ्योरिटिकल आपको समझा दिया। जबान पे लाओ भाई, लिख के देखो, बोल के देखो, इंग्लिश आपकी हो जाएगी। बूंद बूंद से गाढ़ा बढ़ता है, चीज़ों में वक्त लगता है। तो लेट और लेट्स में अक्सर क्या है कि ये एक मिनट का वीडियो, शॉर्ट वीडियो में बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा
ये चीज़ बतानी थी आपको कि इसका नेगेटिव कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। ज़्यादातर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करके ही बस, लेकिन नहीं, कई बार ऐसा ही बोलना पड़ता है कि मैं तुम्हें नहीं खेलने देता हूँ, या मैंने उसको नहीं जाने दिया। तो फिर इसका तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। चाहो तो कमेंट बॉक्स में कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंस लिख देना, भले मत देना, बोल के लिख लेना, ठीक है। तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।